चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ हीट ऑन एक्सपेंशन, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मैटर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या होता है? एक्सपैंड होना, फैलना। व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड इट्स पार्टिकल्स एनर्जी को गेन करते हैं एंड स्टार्ट मूविंग फास्टर, जो है वो तेज़ी से जो है वो मूव करना शुरू करते हैं। दे बम्प इनटू ईच अदर एट अ फास्टर रेट, दिस मेक्स द सब्सटेंस, इसके इंक्रीज होता है साइज और वॉल्यूम में, इसको हम कहते हैं ये एक्सपेंशन है। सिंपली क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस है वो रूम टेम्परेचर पर है, जब आपने उसको हीट किया उसने उस हीटिंग से एनर्जी को गेन किया। एनर्जी को जब उन्होंने, उसके पास एनर्जी आ गई तो वो मूव करेंगे फास्टली। फॉर एग्जांपल अगर आप खाना खाते हैं, ठीक है, आपको भूख लगी हुई है, आपने कोई काम करना है लेकिन आपके पास एनर्जी नहीं है, आप वो काम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास एनर्जी नहीं आएगी। तो हम जो है वो अपनी एनर्जी जो है वो फूड से लेते हैं। जब हम खाना खा लेंगे तो हम उसको जो है वो हमारे में अंदर एनर्जी आ जाएगी और हम उसको परफॉर्म कर पाएंगे। इसी तरह जो मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, उसके पार्टिकल्स एनर्जी को गेन करते हैं हीटिंग से और स्टार्ट करते हैं फास्टली मूव करना स्टार्ट करते हैं। इस तरह जो है वो उनके साइज और वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन, एक्सपैंड हो जाना, फैल जाना, ठीक है। तो ये जो है वो बच्चों डेफिनेशन जो है ना, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक सारी याद करनी है, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट में हमारा है, ये उसने एक बताया हुआ है, पार्टिकल्स हैव मैक्सिमम एनर्जी गेन फ्रॉम हीट, जो मैंने आपको बता दी कि हीट से, फ्रॉम हीट से वो एनर्जी लेते हैं और वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट में वो कहता है पार्टिकल्स हैव सम एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीटेड पार्टिकल्स, जो हीटेड पार्टिकल्स हैं वो अपने नेबरिंग पार्टिकल्स को एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं और इस तरह उनकी जो है वाइब्रेशन स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट वो करते हैं पार्टिकल्स, नेक्स्ट में जो है वो एनर्जी नहीं होती, वो वाइब्रेट नहीं करते, यानी कि जो पार्टिकल्स डायरेक्ट हीट लेते हैं उनकी जो मूविंग है वो फास्टर है, ठीक है। फिर जो नेबर पार्टिकल्स को अपनी एनर्जी देते हैं उसकी जो मूविंग है वो ज़रा स्लो हो जाती है, इस तरह उनकी वाइब्रेशन ज़रा स्लो हो जाती है। तो ये एक प्रोसेस बताया हुआ कि जो है वो इसको हम थर्मल एनर्जी के लिहाज से उसने जो है वो इसको बताया हुआ है, ठीक है। ये बच्चों आपने जो है वो इसको समझना है, ठीक है, इन तीनों को, और याद भी कर लीजिएगा। आपने जो याद करना है वो एक्सपेंशन ही है इसमें, ठीक है। ये आपने जो है वो याद करना है, एक्सपेंशन वाला याद कर लीजिएगा। स्टेट्स ऑफ चेंज ऑफ स्टेट जो है वो ये समझ लीजिएगा, ठीक है। बाकी बस जो याद करना है वो आपने एक्सपेंशन वाला ही करना है। इफ़ एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन टेल मी।